आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मामलात को सुना गया। अदालत में इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिलने और एक्स की ताहाल बंदिश पर अलग अलग समात हुई। साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि किसी से मुलाकात में क्या मसला है। यहां इमरान खान से मुलाकातों की रोजाना कितनी दरख्वास्तें आती हैं। जेल अमला अपना काम कर रहा हो तो ऐसा नहीं होगा। हम इस मामले को रूटीन नहीं बना रहे, मगर जिनको यहां से इजाजत मिलती है उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत ने तो 6 अफराद की मुलाकातों का हुक्म दिया है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जेल का मामला सूबाई मामला है, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर हम आपकी बात मान लें तो इस्लामाबाद का क्या होगा। अडियाला जेल सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि इस्लामाबाद की भी जेल है। इस्लामाबाद के कैदी अडियाला जेल में ही होते हैं। आप रूल्स पढ़ लीजिए और हमें बताइए कि आपका मसला क्या है। सरकारी वकील ने तौजीह दी कि वफाकी अदालत का दायरा इख्तियार तब होगा कि जब ट्रायल होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मियां नवाज शरीफ केस की अपीलें यहां जेरे समात रही हैं। सरकारी वकील ने कहा कि अपील में अदालत बिल्कुल जा सकती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सजा याफ्ता ही नहीं, वहां तो अंडर ट्रायल कैदी भी हैं, फिर तो वहां भी हमारा लेना देना नहीं होगा। आप अगर मेरिट पर नहीं आते आपकी मर्जी, मगर इस नुक्ते को आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि जेल रावलपिंडी में वाक़ होने का मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान एक बड़े सियासी जमात के लीडर हैं, उनसे बुकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी। कमरा अदालत में मौजूद शेर अफजल मरवत ने कहा कि 8 महीनों से उन्होंने अलग तरीकाकार अपनाया है। हम कोई दस्तावेज नहीं लेकर जा सकते। जब खान साहब से मुलाकात होती है तो एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट खान साहब के पास और एक हमारे पास होता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने तो दस्तावेजात लेकर जाने की इजाजत दी है। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि हम अदालती फैसले के बाद भी कुछ नहीं लेकर जा सकते। 26 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अपने वुकला से तन्हाई में मुलाकात करने की इजाजत दे दी थी। 4 मार्च को होने वाली समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से वुकला की मुलाकात न कराने पर जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फ्री कैंप से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया था। और फिर 8 मार्च को होने वाली समात में जेल सुपरिंटेंडेंट असद वड़ाइच ने अपना जवाब जमा करवाते हुए ये बताया था कि वुकला को कभी भी बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करने से नहीं रोका जाएगा। तहम गुज़िश्ता रोज से रावलपिंडी की अडियाला जेल को दहशतगर्दों के जानिब से निशाना बनाए जाने के खदशे पर इमरान खान समेत तमाम तर कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आज सिस्टम के चलन पर अहम तरीन रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तों का मामला ऐसे लगता है कि जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ है। आज मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में अहम समात हुई। मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात जस्टिस इश्तियाक इब्राहिमी ने की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने की और दौरान समात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर, वकील इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए, जबकि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में शामिल बाबर अवाना और बैरिस्टर गोहर दोनों कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। मखसूस नशिस्तों के अहम तरीन मामले पर तहरीक इंसाफ के वुकला की अदम मौजूदगी और मुकदमे की नामुकम्मल तैयारी जमात की एक बार फिर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन पर सवालिया निशान है। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल काजी अनवर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि लाजब बेंच रोजाना बैठे, मजीद वक्त नहीं दे सकते। दौरान समात अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आर्टिकल 51D पर बहस करें ताकि वाज़ेह हो जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है भी या नहीं। क्या जमात सदारती, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। अदालत ने मजीद सवाल उठाया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपोजिशन लीडर बना सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कानून है कि सियासी जमात को कम अज कम जनरल इलेक्शन में 1 सीट जीतना लाजमी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों का ऐसा केस कभी सामने नहीं आया, ये केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा कि जरूरी है कि सियासी जमात रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा ये कि सियासी जमात के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना लाजमी है। सियासी जमात जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस अरशद अली ने यहां इस्तफसार किया कि आप जो बातें कर रहे हैं, क्या पार्लियामेंटेरियंस ने इस मसले को नहीं देखा। मजीद रिमार्क्स दिए गए कि फिलहाल तो कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों ना इसको पार्लियामेंट भेजा जाए ताकि मसला और इसका हल निकाल लिया जाए। आज की समात में वुकला ने इस नुक्ते को बार बार दोहराया कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म का इतलाक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है। दूसरी अहम दलील ये सामने पेश की गई कि जिस जमात ने एक नशिस्त भी ना जीती हो वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक कैसे हो सकती है, जबकि जिस फरीक को अपने हक में दलाइल देने थे वो अदालत में गैर हाजिर था। हैरान कुन अमर यह है कि मखसूस नशिस्तों का यह मामला ताहाल अदालत के रूबरू है, मगर फ्री कैन की अपनी अपनी तशरीह हैं।
عدالت کی جانب سے اسٹے آرڈر دینے کے باوجود اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا اور ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھایا اور اسپیکر ایاز صادق عدالت یا الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی بھی قسم کا ہدایت نامہ وصول ہونے سے انکاری تھے، جبکہ اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں یہ بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہے، لہٰذا اگر پنجاب سے ریزرو سیٹس پر حلف لیا گیا ہے تو یہ توہین عدالت نہیں ہے، جبکہ تحریک انصاف نے عدالت کے اسٹے آرڈر کے باوجود حلف لینے کے اقدام کو توہین عدالت قرار دیا۔